हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई और तारीख़ दानों के मुताबिक आपकी विलादत 576 ईस्वी के करीब हुई। आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे और बचपन से ही निहायत नेक, नरम दिल और बाअख़लाक़ शख्सियत के मालिक थे। आप मालदार और शरीयत के अहकाम के पाबंद थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत सादगी, सखावत और ईमान की पुख्तगी थी। बचपन में आपको ताजरों के दरमियान अपनी दयानत और अमानत के सबब बहुत इज्जत हासिल थी और आप हमेशा मज़लूम और गरीब की मदद करते रहते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो हज़रत उस्मान ने फ़ौरन इस्लाम कबूल किया। आपकी इस्लाम कबूल करने की वजह से कई अहम सहाबा इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत उस्मान की औलाद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान, हज़रत आयशा बिनते उस्मान और दीगर बच्चे शामिल थे। आपने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई दिनों में इस्लाम की खिदमत के लिए अपनी दौलत और ताकत को अल्लाह की राह में खर्च किया। हज़रत उस्मान की सखावत की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने मुसलमानों के लिए बहुत से बड़े कारनामे अंजाम दिए। सबसे मशहूर ये कि जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पानी और दीगर ज़रूरियात की कमी थी तो हज़रत उस्मान ने अपनी दौलत से मस्जिद के लिए काम किया। इसी तरह आपने कुरान को एक किताबी शक्ल में जमा करने के लिए सबसे पहले माली इमदाद फराहम की, ताकि हर मुसलमान कुरान पढ़ सके और अल्लाह का कलाम महफूज रहे। हिजरत के बाद हज़रत उस्मान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में रहकर दीन की खिदमत की। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते और हर मौके पर इस्लाम के फ़रोग़ के लिए काम करते। हज़रत उस्मान की ज़िंदगी में सब्र और आजिज़ी की आला मिसालें हैं। आपने कभी मालो दौलत का गुरूर नहीं किया और हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु के दौर में हज़रत उस्मान ने खिलाफत के लिए अपनी तैयारी की। आपको खिलाफत का मनसब संभालने के बाद मुसलमानों ने बेहतरीन रहनुमा पाया, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में शजाअत, सब्र, अदल और सखावत के आला मयार थे। हज़रत उस्मान खिलाफत के दौरान तकरीबन 12 साल हुकूमत फरमाते रहे। आपने इस्लामी रियासत को मुस्तहकम किया, सरकारी महकमों की तश्कील की, इस्लामी इलाकों में तरक्की की और अदल व इंसाफ के उसूल कायम किए। हज़रत उस्मान की खिलाफत में कुरान को एक किताबी शक्ल देने का काम मुकम्मल हुआ। मुख्तलिफ़ कबीलों में इस्लामी तालीमात को फैलाने के लिए आपने माली इमदाद फराहम की। आपने हमेशा अव्वाम के साथ अदल व इंसाफ का रवैया इख्तियार किया और अपने ज़ाती वसाइल को अल्लाह की रज़ा और अव्वाम की भलाई के लिए खर्च किया। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की वफ़ात एक अफ़सोसनाक वाक़या है। आपको एक साजिश के तहत 27 ज़ुल्हज्जा 35 हिजरी को शहीद कर दिया गया। इस वाक़े के दौरान भी आपने सब्र और तक़वा की आला मिसाल पेश की। आपको मदीना मुनव्वरा में दफन किया गया और कब्र मुबारक आज भी मुसलमानों के लिए इज़्ज़त, मोहब्बत और कुर्बानी की अलामत है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की उम्र तकरीबन 82 साल रही। आपकी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत, सखावत, अदल और सब्र और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की रोशन मिसाल है। आपकी शख्सियत आज भी मुसलमानों के लिए मशअल राह है और उनके इक़दामात और कारनामे हर दौर में याद किए जाते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के किस्से निहायत नरम दिल, शर्म हया, सखावत और सब्र की रोशन मिसाल हैं। ये वो वाक़यात हैं जो उनकी अजीम शख्सियत को ज़िंदा कर देते हैं। हज़रत उस्मान अपनी बेमिसाल सखावत की वजह से मशहूर थे। मदीने मुनव्वरा में एक ज़माने में पानी की शदीद क़िल्लत हो गई। एक यहूदी के पास बैर रूमा नामी कुआं था। वो पानी महंगे दामों बेचता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये कुआं खरीदकर मुसलमानों के लिए वक्फ़ करेगा, उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान ने फ़ौरन वो कुआं अपनी ज़ाती दौलत से ख़रीद लिया और सब मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। उस दिन से आज तक वो कुआं सदक़ाए जारिया है। ग़ज़वा तबूक के मौके पर मुसलमानों के पास सामान की शदीद कमी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा देने की तरग़ीब दी। हज़रत उस्मान उठे और इतनी बड़ी रकम और सामान पेश किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करेगा उसे नुकसान ना पहुँचेगा। इस मौके पर हज़रत उस्मान ने सैकड़ों ऊँट, घोड़े और सोने चांदी के ढेर अल्लाह की राह में पेश किए, मगर दिल में कभी फ़ख्र ना आया। हज़रत उस्मान को शर्म व हया का पैकर कहा जाता था। नबी करीम एक दिन आराम फरमा रहे थे कि हज़रत अबू बकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में रहे। फिर हज़रत उमर आए, तब भी वैसे ही रहे। मगर जब हज़रत उस्मान आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए।
حضرت عائشہ نے وجہ پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان قرآن سے بے حد محبت کرتے تھے، اکثر راتیں قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے۔ روایت ہے کہ آپ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں جب مختلف علاقوں کے مسلمانوں کے لہجوں میں قرآن پڑھنے میں اختلاف پیدا ہوا تو حضرت عثمان نے امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے قرآن کو ایک ہی رسم الخط میں جمع کروایا اور اس کی نقول مختلف علاقوں میں بھجوا دی۔ یہ کام امت مسلمہ کے لیے عظیم نعمت بن گیا۔ حضرت عثمان کی نرمی اور صبر کی ایک عظیم مثال ان کی شہادت کا واقعہ ہے۔ جب باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو صحابہ چاہتے تھی کہ لڑ کر آپ کی حفاظت کریں، مگر حضرت عثمان نے خون ریزی سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک بھی مسلمان کا خون بہے۔ آخرکار آپ کو قرآن کی تلاوت کے دوران شہید کر دیا گیا، مگر آپ کے لبوں پر آخری لمحے تک اللہ کا کلام جاری رہا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ اتنے نرم کیوں ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نرمی، حیا اور صبر کی تعلیم دی ہے، اور میں انہی صفات کو اپنانا چاہتا ہوں۔ یہ نرمی ہی تھی جس نے لاکھوں دلوں کو اسلام سے جوڑے رکھا۔ حضرت عثمان کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہے۔ آج بھی وہ جگہ گواہی دیتی ہے کہ حضرت عثمان نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی، مال بھی دیا، وقت بھی دیا اور آخرکار جان بھی قربان کر دی۔ حضرت عثمان بن عفان کے یہ قصے ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ حیا، سخاوت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے میں ہے۔